हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो जैसे कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम है होने वाला है 2023 में बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए हम आज लेके आए ट्रांसफार्मर की सीरीज। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आज हम ट्रांसफार्मर पूरा करवाएंगे। ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में फिजिक्स में आपका 5 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अब प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन 10 दिन में जो कि 10 क्वेश्चन होता है, हम मोस्टली चाहेंगे 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए वो हम करवा दें। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर के सिद्धांत संपूर्ण करवाएंगे। तो यह एक लिखित रूप से होगा, आपको यह एक लिखित रूप से मिलेगा, इसमें संपूर्ण चीज़ लिखित होगा और आपको करना क्या है, आपको नोट करते चलना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो अन्यून प्रेरण के पर सिद्धांत पर एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के मान में परिवर्तन अर्थात वृद्धि या कम, मतलब ट्रांसफार्मर इससे कहते हैं जिसकी धारा के मान में या तो धारा के मान को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार हैं, एक है ऊंचाई यानी सेटअप, एक अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, क्योंकि हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार, जो कि दो होता है, एक अपचाई और दूसरा, पहला ऊंचाई और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। हमको ये नोट करते चलना है। उसके बाद हम जानेंगे कि अपचाई ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। यानी उच्च विभव को यह निम्न विभव में परिवर्तित करता है। इन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या अधिक होती है, यानी द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद आपका आता है अपचाई, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। पास में शादी होने के कारण आपको कुछ समस्या आ रहा होगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर हम जानेंगे। अपचाई इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल धारा में विद्युत धारा में परिवर्तित करती है। यानी इसमें अपचाई में क्या था कि उच्च को किसमें, इसमें क्या था, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या था, उच्च को निम्न में बदल रहा था। और ये क्या है, निम्न विभव वाली धारा और यह उच्च को निम्न में बदल रहा है। और वह आपको समझ में आ गया हो कि अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके सिद्धांत पर। सिद्धांत पे है या अन्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन सा, जो कि आप चुंबकीय पढ़े होंगे, जो चौथा या 5वां चैप्टर है, उसमें आपको संपूर्ण अन्यून प्रेरण क्या होता है, अन्यून प्रेरण गुणांक संपूर्ण सिखाया गया। तो उसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। उसके बाद अगर आगे बात की इसकी रचना की बात की, इसमें नर्म लोहे की एक पतली थ्रोट के ऊपर
तांबे के पृथक्कृत तार की 2 कुंडलियाँ लपेटी रहती हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते तथा द्वितीय कुंडली पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे तथा द्वितीय कुंडली मोटे तार के कम फेरे होते हैं। तो कहने की बात यही है कि हम अब पहले हम ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से देखने के बाद हमको और भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, तब तक आप नोट करते रहिए। तो अब हम ग्राफ से देखेंगे। पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ग्राफ में एक ऐसा डरील लेना है, फिर ऐसा लेना है और फिर ऐसा लेना है, फिर ऐसा आपको एक लेना है, फिर आपको एक ऐसा लेना है। पहले एक हमें सर्कल बना या आयताकार एक क्षेत्र बना लेना है, फिर उस पर एक ऐसे करना है, फिर गलती हो गया थोड़ा सा, ऐसे क्या कि आपको एग्ज़ाम में यह बनाना पड़ेगा और यह बनाइएगा तभी आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ये लेना है, छोटा होते जा रहा है। अब हुआ ना। अब एक लेना क्या है, एक छोटा सा लेना है, छोटा सर्कल लेना है, बन गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आराम से 2-3 बार वीडियो देख के बनाइएगा। ये हो गया। एक बार ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। फिर आपको इसमें आपको एकदम पतली लकीर देना है, पतली सा लकीर आपको बनाते जाना है। और फिर इसमें आपको करना क्या है, एक ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना। हम एक वीडियो बना देंगे कैसे बनाना है कॉपी पे। इस पर 2D एनिमेशन है, इस कारण से यह नहीं बन पा रहा है। और यहाँ से यहाँ का क्षेत्र VS हो जाएगा
और यहाँ का यहाँ क्षेत्र BP हो जाएगा यहाँ तक, जो ये रैकरिंग लगा यहाँ तक। यानी कहने की बात है तो नहीं हो पाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको यह बनाना आ गया होगा आसानी से, और नहीं आया होगा तो हम कमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो में बना देंगे। तो इसमें बताया गया, इसमें नर्म लोहे की एक पतली फ्लोट के ऊपर तांबे के परत की तार की 2 कुंडलियाँ लपेटी रहती है। यानी तांबे के 2 कुंडलियाँ लपेटी रहती है। देखिए ये कुंडलियाँ लपेटी रहती है। कुछ इसको अच्छा किया जाए। तो क्या करा, तांबे के 2 पल्ले लपेटी रहती, ऊंचाई ट्रांसफर प्राथमिक कुंडली मोटे तार के कम फेरे, और अपचाई में ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली पतले तार के अधिक फेरे तथा द्वितीय कुंडली मोटे तार के कम फेरे होते हैं। तो आपको यह ट्रांसफार्मर का बनावट आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके कार्यविधि पे। तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP तथा NS हो, ये NP NS नहीं है, N इसे लिखा गया है, NP तथा NS ऐसे लिखा गया हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। कार्यविधि है, जब प्राथमिक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्रमशः NP तथा NS हो, प्राथमिक कुंडली कहने का मतलब N प्राइमरी, N द्वितीय, N सेकेंडरी हो, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इसमें देखा है, माना कि कुंडली फेरों की संख्या भी क्या है, प्राइमरी, और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्या है, भी सेकेंडरी। वो इससे बाद चुंबकीय फ्लक्स फाई B। तो प्राथमिक कुंडली में फैराडे के विद्युत के चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल E प्राथमिक, यानी प्राथमिक, इसको कैसे लिखते हैं,
यानी ई प्राथमिक कहने का मतलब है तो ई पी और माइनस में एन पी और डेल्टा हाई वी अपॉन में डेल्टा टी, ये हो गया क्या इक्वेशन 1। और इसी प्रकार ई पी अपॉन माइनस एन फाई वी अपॉन में डेल्टा टी, ये हो गया इक्वेशन 2। तो यही कह रहा है क्या, तो यही हो गया आपका क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 यानी इसको हम 1 कह देंगे, समीकरण 1, और इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम अगला स्लाइड में देखते हैं। तो अब दोनों समीकरण की तुलना करने पर दोनों समीकरण को तुलना कर दी, यानी ई पी और ई एस, तो ये हो गया एन पी कौन में एन एस, तुलना करने पर ही आ गया। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हम एक स्लाइड लेके पहले इसको हम इस समीकरण को तोड़ के बता देते आप। एन पी और डी हाई वी अपॉन में डेल्टा टी, इक्वेशन 1 था। या इसमें और ई एस, ई सेकेंडरी एन एस और डी फाई वी अपॉन में डेल्टा टी, इक्वेशन क्या था 2 था, इक्वेशन 2 था। कैसे यहाँ पे आपको ये डाउट लग रहा होगा, यानी क्या डाउट लग रहा होगा ये वाला, तो ये डेल्टा फाई कहने का मतलब है ई डी एस है, यानी आपको हम लिखिए देते हैं, कहाँ गया, छोटा साइज को करते हैं। पी बराबर माइनस एन पी डेल्टा फाई वी, इक्वेशन 1, और ई एस माइनस एन एस, और इसमें होगा क्या डेल्टा टी, और ठीक इसी प्रकार डेल्टा फाई वी अपॉन में डेल्टा टी हो गया इक्वेशन 2। आपको अगर दोनों को बट्टा करते हैं तो क्या हो गया ई पी बट्टा में ई एस, ई प्राइमरी अपॉन में ई सेकेंडरी, और ई से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो गया एन पी बट्टा में एन एस। जो कि यही आपको इसमें दिखाएगी, ई पी अपन में एस और एन पी अपन में एन एस, यही हो गया आपका ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। इसके बाद हम देते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, क्या क्या हानि होती है। ट्रांसफार्मर में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है,
दोनों कुंडलियाँ के बीच चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होने लगती है। इसी हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में पतली लोहे की रॉड का प्रयोग होता है। इससे चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो जाता है। कम हो जाता है